यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है भाई कक्षा 12 गणित का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 अंक आता है। इस प्रकार की सवाल जो पहले भाई बहुत ज़्यादा ये सब सवालें आती थी, लेकिन अब जो है कुछ वर्षों से ये सवाल कट गए, लेकिन एनसीईआरटी में फिर भी आपके 2-3 सवाल बची है। 2-3 सवाल एक्सरसाइज में है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे नई वाली बुक में। और भाई डॉक्टर मनोहर है जिसे आप यूज करते हैं, उसमें भी 2-4 सवालें बची हुई हैं, एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो है। और यहाँ से जो है 5 अंक पूछा भी जा सकता है। तो भाई 2 मिनट के लिए आप समय दीजिए और इस सवाल को समझ लो, ताकि एग्जाम में आए तो भाई 5 नंबर आपका ना कटे। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। सिद्ध करना है तो हमको एलएचएस से एक बार उतारना ही पड़ेगा। यक्स है, ए है, यक्स प्लस ए है, वाई बी है, वाई प्लस बी हो जाएगा, जेड सी और जेड प्लस सी हो जाएगा। इतना तो हमें भाई एलएचएस दिया ही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। अगर एक काम करें, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को चाहे तो हम जोड़ सकते हैं। ये वाला आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं हम सी, क्या बोलेंगे, C1, नहीं R1 इसको बोलते हैं। खैर ये तो आपका रो है, यानी कि हाँ R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये साइड वाले को C1 और C2 और इसे हम C3 बोलते हैं। मतलब रो का मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, स्तंभ को कॉलम यानी कि सी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें ले जाके हमें जोड़ना है, तो ये वाला हमारा चेंज होगा, मतलब R1 बदल जाएगा, किसमें, R1 और R2 आपस में जाकर जुड़ेंगे। तो ये इसमें जाकर जुड़ेगा तो x प्लस ए हो जाएगा, और ये उसमें जाकर जुड़ेगा तो y प्लस बी हो जाएगा, ये उसमें जाकर जुड़ेगा तो z प्लस सी होगा। और ये वाला वैसे ही रहेगा, भले ये जाके जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना है। x प्लस ए, x प्लस बी, और ये हो जाएगा z प्लस सी। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद अगर आप देखें तो ये R1 वाला और ये R3 वाला आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे R1 बराबर R2। जब दो पंक्ति या स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसका रूल होता है ये 0 हो जाता है। जब ये दोनों आपस में बराबर यहाँ दिखा दिए हैं तो यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं। बराबर का हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, और नीचे हम सीधे कुछ ना सोचते हुए भाई सीधा इति सिद्ध हम कर देंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखने में ये काफ़ी छोटा था, बाकी भाई देखिए इसको आप तभी कर पाएंगे जब आप एक बार अच्छे से समझे रहेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में भाई ये छोटा ही वीडियो था जो कि आपको बताना था। ये कर तो गया है, लेकिन भाई नई वाली बुक में 2-3 सवालें बची हुई हैं, आ सकता है, इसलिए आपको भाई लगा कि बता दिया जाए ताकि नंबर आपका ना कटे।